सभी बच्चों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, इसी उम्मीद से कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी तकलीफ़ें आती हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उसका निडरतापूर्वक सामना करते रहेंगे। दिवाली तो हमें यही सीख देती है ना, क्योंकि ये जो है दीपों का त्यौहार है और दीप क्या करते हैं, दीप सिंबलाइजेस होप, यानी कि उम्मीद। तो हम लोग हमेशा उम्मीद का हाथ पकड़े रहेंगे, कभी उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलो अपना एक्सरसाइज लेसन स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले क्लास में एक पोएम कराया था, आज हम लोग एक नया चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 47, पेज नंबर 47, चैप्टर 8। ठीक है, तो ये हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं, परोपकारी आज़ाद। बच्चों पढ़ रहे हैं हम आपके साथ, ठीक है, तो इसको ज़रा फॉलो कीजिए आप लोग, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, परोपकारी आज़ाद, स्टोरी है एक। तो आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता संग्रामी थे, फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए जी जान लगाकर लड़ाई की और हमारे देश के लिए ही उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। बहुत ही निडर, बहुत ही बहादुर और बहुत ही अच्छे और इंसान थे वो। समझ ही सकते हैं, जो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो फ्रीडम फाइटर ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं, जो दूसरों के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देना, ये हमारे जैसे आम इंसान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दिल के अंदर बहुत जज्बा, बहुत मजबूत इरादे होने चाहिए, जो इन स्वतंत्रता संग्रामियों के अंदर थी ये बात। आज भी जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है उन्हें। अभी पिछले दिवाली के टाइम ही बहुत ही एक बुरा न्यूज़ आया होगा, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा न्यूज़ में। कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी चलाने में हमारे कुछ शहीद भाई कुछ हमारे जो सिपाही जो थे, तो वो शहीद हो गए हैं बॉर्डर पे। ठीक है, तो इस बात का तो हमें बहुत ही तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत ज़्यादा क्या बताएं, इन इमोशंस को शब्दों द्वारा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप लोगों को बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग भी अपने देश के लिए कुछ तो कर पाएंगे, कम से कम जिससे जो बन पड़े हम लोग ज़रूर करेंगे, है ना। ये भी इरादा रखें हम लोग, ये एक उम्मीद रखें हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को पढ़ाई करना, आगे बढ़ते रहना, ये भी आप अपने तरीके से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग देश का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने देश का साथ दे सकते हैं, अपने देश को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, है ना। चलिए, तो हम लोग अपना लेसन शुरू करते हैं। बच्चों, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज़ सरकार उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन थी, पर उन्होंने प्रण किया था कि जीते जी वे गिरफ्तार नहीं होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। एक बार इलाहाबाद के एक पार्क में उनका आमना सामना अंग्रेज़ सिपाहियों से हुआ। दोनों ओर से गोलियां चली। जब आज़ाद के पास अंतिम गोली बची तो उन्होंने अपनी पिस्तौल कनपटी पर सटाकर चला दी। इस प्रकार वे बहादुरी से स्वर्ग सिधार गए। इसका मतलब क्या हुआ, वे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। वे नहीं चाहते थे कि वे अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आए, अंग्रेज़ों के गिरफ्त में आए, इसलिए लास्ट गोली जो थी उन्होंने खुद को शूट किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। हो सकता है उस शारीरिक उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाई जाती, बहुत तरीके से उन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती, लेकिन उन्होंने तोड़ना, खुद को टूटना मंजूर नहीं था उन्हें, ताकि उन्हें कोई तोड़ पाए। उनके इरादों को मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो, वे नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई तोड़ पाए, और इसीलिए उन्होंने खुद को ही शूट कर दिया। तो ऐसे थे आज़ाद। तो उनकी एक छोटी सी घटना यहाँ पे दी हुई है कि वे कितना ज़्यादा काइंड थे लोगों की तरफ, कितने ज़्यादा जेनरस थे लोगों की तरफ,
कितना हेल्पफुल थे, कितना केयरिंग थे। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के लिए जितना कठोर थे उतना ही मुलायम थे अपने देशवासियों के लिए। आइए उनके जीवन से जुड़ी एक घटना सुनते हैं। एक बार अंग्रेज़ों से बचते हुए चंद्रशेखर आज़ाद कहीं शरण लेना चाहते थे। वे रात को एक घर पर जा पहुँचे। एक विधवा औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। विधवा ने आज़ाद को डाकू समझा और उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया। आज़ाद ने जब अपना परिचय दिया तो उसने उन्हें ससम्मानित अपने घर में शरण दे दी। बातचीत से चंद्रशेखर आज़ाद को पता चला कि गरीबी के कारण उस विधवा की बेटी की शादी में कठिनाई हो रही है। उन्होंने विधवा औरत से कहा, मेरे सिर पर 5,000 रुपये का इनाम है। आप अंग्रेज़ों को मेरी सूचना देकर मुझे गिरफ्तार करवा सकती हैं। इस प्रकार आपको 5,000 रुपये का इनाम मिल जाएगा, जिससे आपकी बेटी का विवाह संपन्न हो सकता है। यह सुनकर विधवा रो पड़ी। रोते रोते उसने कहा, भैया तुम देश की आज़ादी के लिए अपनी जान हथेली पर रखे घूमते हो और ना जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत तुम्हारे भरोसे है। तुम्हें गिरफ्तार कराने का पाप कदापि नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, उस विधवा ने आज़ाद की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और उसने देश की सेवा का वचन लिया। सुबह जब विधवा की आंखें खुली तो चंद्रशेखर आज़ाद जा चुके थे। विधवा ने देखा कि तकिए के नीचे 5,000 रुपये पड़े थे। उसके साथ रखी एक पर्ची भी लिखा था, अपनी प्यारी बहन हेतु एक छोटी सी भेंट, आज़ाद। तो ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। एक घर में उन्होंने शरण लिया और धीरे धीरे, पहले तो वो एक विधवा औरत उस घर में रहती थी, तो डर के उसने चंद्रशेखर आज़ाद को वहाँ रात ना रुकने की मतलब परमिशन नहीं दे रही थी, क्योंकि उसको लगा कि शायद डाकू है, उसे लूट लेगा, मार डालेगा उन लोगों को। लेकिन बाद में जब उसे पता चला उनके सही परिचय के बारे में, तो उन्हें सम्मान देते हुए, इज्जत देते हुए वो घर पे उन्होंने रुकने के लिए कहा, विधवा औरत ने चंद्रशेखर आज़ाद को। बातों ही बातों में पता चला कि वो बहुत ही गरीब हैं और विधवा भी हैं, पति भी गुजर चुके थे। तो अपनी बेटी की शादी वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि होता है ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्लस डाउरी, हमारे इंडियन कस्टम में बहुत ज़्यादा डाउरी देना पड़ता है, यानी कि दहेज। ठीक है, तो वो असमर्थ थी, इसलिए शादी नहीं करा पा रही थी अपनी बेटी की। तो चंद्रशेखर जी को जब पता चला इस बारे में, तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप एक काम कर सकती हैं, अंग्रेज़ों को मेरी खबर दे दीजिए, ताकि अंग्रेज़ जो है आके मुझे गिरफ्तार कर ले और आपको वो इनाम मिल जाए 5,000 रुपये की, जो उन्होंने मेरे गिरफ्तारी पे रखा है। तो विधवा एकदम सकपका जाती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, आप तो हम जैसी लड़कियों के लिए, हम जैसी विधवाओं के लिए, औरतों के लिए, बहू बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी इज्जत की रखवाली कर रहे हैं, और मैं अपनी एक बेटी के लिए मैं इन सारी बहू बेटियों की कुर्बानी नहीं दे सकती। उल्टे उसने देश की रक्षा का वचन लिया, रक्षा सूत्र बांधते हुए आज़ाद के कलाई पे। ठीक है, तो ऐसे रात बीत जाती है और सुबह जब विधवा की आंख खुलती है, उस औरत की आंख खुलती है, तो उसने अपने तकिए के नीचे 5,000 रुपये पाए और उसके साथ ही साथ एक छोटा सा चिट लिखा हुआ था, जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यह मेरी छोटी बहन के लिए एक छोटा सा तोहफा उसके भाई की तरफ से, और साथ ही साथ उसका नाम भी लिखा हुआ था, आज़ाद। तो ये थे आज़ाद, जो कि ये जो विधवा थी, उनकी कोई नहीं लगती थी, उनकी बेटी भी कोई नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे हेल्प करने की सोची, उसकी मदद करने की सोची, क्योंकि वो देश की बेटी थी, उनके अपने देश की बेटी थी। तो इसीलिए हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अगर किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जितना हो सके हमें मदद करना चाहिए, जितना हमसे बन सके किसी की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम अपने देश के लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने देशवासियों की मदद कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अपने देशवासियों की मदद करने के लिए कभी पीछे मत हटो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, अग्रसर रहो उनकी मदद के लिए। ठीक है, तो इसके एक्सरसाइजेज जो है हम आपके तक ज़रूर पहुंचाएंगे बहुत जल्द असाइनमेंट के तौर पे।
तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीडिंग कीजिए, स्पेलिंग्स भी पढ़िए और इसको प्रिपेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।